अपने स्टैंड अप कॉमेडी में दिए गए बयानों को लेकर मैं माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा कहना है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा ने जिस तरह से जो है स्टैंड अप कॉमेडी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बातें कही थी, उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस मामला दर्ज करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक स्टेटमेंट सामने आया है और इस स्टेटमेंट में कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जो अपने वीडियो और अपने शो में बातें कही उनको लेकर वो माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा ने अलग अलग 4 पोस्ट किए हैं, इनकी 4 स्टेटमेंट रिलीज किए हैं और इन स्टेटमेंट पे उन्होंने अपनी बात को जायज ठहराया है। कुणाल कामरा का ये ट्विटर हैंडल है, यानी कि एक्स हैंडल है और यहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट जो है वो शेयर किया है। ये पोस्ट उन्होंने 2 लोगों को शेयर किया है। पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है वो जो भीड़ जिसने तोड़फोड़ की थी उसके लिए जारी किया है। इसमें उन्होंने ऊपर ही लिखा हुआ है टू द मॉब दैट डिसाइडेड दैट हैबिटेट शुड नॉट स्टैंड, यानी कि वो भीड़ जिसने ये डिसाइड किया कि जो हैबिटेट है वो खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए वो लिखते हैं कि एन एंटरटेनमेंट वेन्यू इज मेयरली अ प्लेटफॉर्म, अ स्पेस फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ शोज. Habitat or any other venue is not responsible for my comedy, nor does it have any power or control over what I say or do. Neither does any political party. Attacking a venue for a comedian's word is as senseless as overturning a lorry carrying tomatoes because you didn't like the butter chicken you were served. यानी कि उनका ये कहना है कि मेरा जो शो है और जहां पर ये शो रिकॉर्ड हुआ उस शो के वेन्यू की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो मैं कहता हूं, और वो जो हैबिटेट जो क्लब है वहां पर मैं और मेरे जैसे 1000 लोग जो है वो बात करते हैं, तो ऐसे में उस वेन्यू को निशाना नहीं बनाना चाहिए और उस वेन्यू को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आप किसी टमाटर से भरी हुई लॉरी को इसलिए नहीं गिरा सकते हैं क्योंकि आपको जो है बटर चिकन सर्व किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने उस मॉब को जो भीड़ वाली मानसिकता होती है उसको जवाब देने का काम किया। इसके बाद उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए, जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर उन्हें जो है थ्रेट करने का काम किया है, उन्हें डराने का काम किया, उनको लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली टू बी यूज्ड टू fawn over the powerful and rich, even those today's media would have us believe otherwise. Your inability to take joke at the expense of powerful public figure does not change the nature of my rights. As far as I know, it is not against the law to poke fun at our leaders and the circus that is our पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे उनका कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये जो है इसे कोई नहीं दबा सकता है और मीडिया जो है इसको अलग तरीके से पेश करेगी। और उनका ये कहना है कि ये आपकी यानी कि राजनेताओं की इनएबिलिटी है कि वो उनके ऊपर जोक को जो है वो अलग तरीके से ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारा कानून है वो कानून हमें इजाज़त देता है कि हम हमारे नेताओं के ऊपर जो है वो उनका मजाक उड़ाए और जो सर्कस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चल रही है उस सर्कस के बारे में स्टैंड अप कॉमेडी करें। इसके आगे वो लिखते हैं कि हाउएवर I am willing to cooperate with the police and court for any lawful action taken against me. But will the law be fairly and equally deployed against those who have decided that vandalism is the appropriate responsible to being offended by a joke, and against the unelected members of BMC who have arrived today at Habitat without prior notice and tore the place down with hammers? Perhaps for my next venue, I will opt for Elphinstone Bridge or any other structure in Mumbai that's in need of speedy demolition. इसमें वो कहते हैं कि मैं पुलिस और जो कोर्ट है उसके साथ हर एक कानूनी गतिविधि के लिए
पूरी तरह से मैं कोऑपरेट करूंगा। इसके बाद लेकिन वो कहते हैं कि क्या जो कानून है वो उन लोगों के ऊपर भी उस तरह की कार्रवाई करेगा जो जिन लोगों ने उस क्लब को तोड़ा और जिन लोगों ने मेरे जॉब पर ऑफेंड होने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन बीएमसी के जो लोग हैं क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने हैबिटाट पर पहुंचे और विदाउट प्रायर नोटिस के हैबिटाट के जगह को तोड़ने का काम किया। इसके बाद वो लिखते हैं अगर ऐसा है तो मेरा अगला जो स्टैंड अप कॉमेडी का वेन्यू रहेगा वो रहेगा एल्फिंस्टन ब्रिज और ऐसा कोई मुंबई का स्ट्रक्चर जिसे डिमोलिश करने की जरूरत है, यानी कि वो डिमोलिश हो और डिमोलिश होने के बाद वो फिर से बने। ये एक और सटायर उन्होंने मारा है। इसके बाद वो आखिरी पोस्ट में क्या लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि टू दोज हु आर बिजी लीकिंग माय नंबर्स और कॉलिंग मी incessantly, I am sure you have realized by now that all unknown calls go to my voicemail where you will be subjected to very song that you hate. To the media faithfully reporting this circus, remember the press freedom in India ranks at 159. I will not apologize. What I said is exactly what Mr. Ajit Pawar, first deputy CM, said about Eknath Shinde, second deputy CM. I don't fear this mob and I will not be hiding under my bed waiting for this to die down. यानी कि उन्होंने सीधा सीधा उन लोगों को उन्होंने नसीहत दी है कि जो लोग मुझे मेरा नंबर लीक कर रहे हैं और जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं उनको मैं बता दूं मेरे जो कॉल्स आ रहे हैं वो वॉइसमेल में जा रहे हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि मीडिया को भी मैं कहूँगा कि जो लोग ये पूरी सर्कस जो है रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि प्रेस फ्रीडम्स इंडेक्स में भारत का रैंक 159 है और इसके आगे वो लिखते हैं कि मैं कोई भी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने जो कहा है वो महाराष्ट्र के जो पहले उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि इस वक्त सरकार में जो पहले उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, उन्होंने महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है और मैं इस मॉब को लेकर नहीं डरने वाला हूं। तो इस तरह से कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर जवाब दिया है और साथ ही साथ कुणाल कामरा ने यह भी कहा है कि वो इन सारी चीजों को लेकर डरने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुणाल कामरा के खिलाफ समन जारी किया गया है। आज कुणाल कामरा को खार पुलिस स्टेशन हाजिर होना था लेकिन वो मुंबई में नहीं है तो इसलिए वो हाजिर नहीं हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देख लिया जाए तो कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।